Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I am Tanushi Jain and today we are going to learn about concept learning. Concept learning as search. Concept learning can be viewed as the task of searching through a large space of hypotheses implicitly defined by the hypothesis representation. The goal of this search is to find the hypothesis that best fits the training examples. By selecting a hypothesis representation, the designer of the learning algorithm implicitly defines the space of all hypotheses that the program can ever represent and therefore कैन एवर लर्न. देखिए इसको अपन और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. पहले हाइपोथेसिस स्पेस क्या होता है. वहाँ पे अपने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे जिसमें से जो स्काई था ना उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ थे. ठीक है, और बाकी के जो 5 एट्रीब्यूट्स थे उसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है. तो इसको अपन कैसे करेंगे. टोटल कितनी हो गई 96. जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट इंस्टेंस इन एक्स, डिस्टिंक्ट इंस्टेंसेस इन एक्स कितनी है 96. अब हाइपोथेसिस के केस में डिस्टिंक्ट हाइपोथेसिस इन कैपिटल एच, जो ओवरऑल जो एच है ना अपना, उसके अंदर कितनी है. तो इसमें क्या करा है, ये 5 × 4. ये चीज़ कैसे आई है, 2 एट्रीब्यूट्स और इंक्लूड करे, क्वेश्चन मार्क और ये जो अपना 0 है. ये एट्रीब्यूट्स कैसे इंक्लूड हुए, जब अपन वहाँ पे कंडीशन ऐसे नहीं लिखते थे जैसे ये वार्म हो गया. ठीक है, उसके बाद अपन जो बाकी की जो कंडीशंस थी वहाँ पे क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देते थे. ठीक है, तो यानी वहाँ पे एक भी एक तरीके से कंडीशन हो चुका है. ठीक है, और यहाँ पे एक वार्म होता ही था. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन से देख रहे हैं अपन. फिर ऐसे एक तो क्वेश्चन मार्क और एक 0, उस केस में कितना होता है 5 1 2 0. फिर अगर अपन जो 0 सिंबल है, ठीक है, एम्प्टी सेट, उसको नहीं लेते. ठीक है, मतलब ओवरऑल उसको एक ही मानते हैं. ठीक है, एवरी हाइपोथेसिस कंटेनिंग वन और मोर 0 सिंबल्स रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट ऑफ इंस्टेंसेस, दैट इज इट क्लासिफाइज एवरी इंस्टेंस एज नेगेटिव. तो उसको अपन एक ही मान के चल रहे. तो यहाँ पे 1 ये ठीक है 0 का है, और फिर क्वेश्चन मार्क को इंक्लूड करा, इसलिए सब में सिर्फ 1 1 ऐड हुआ. मतलब ये जो 3 2 2 2 है ना, उसके अंदर एक और ऐड कर दिया नंबर, तो 4 3 3. तो इसको सॉल्व करा तो डिस्टिंक्ट हाइपोथेसिस अपना क्या आया सिमेंटिकली. ठीक है, तो ये कितना आता है 973. Although enjoy spot has small finite hypothesis space, most learning tasks have much larger hypothesis space. अपने यहाँ पे तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया अभी अपन ने. ठीक है, अब जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डरिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है, many algorithms for concept learning organize the search through hypothesis space by relying on a general to specific ordering of hypothesis. देखो 2 hypothesis consider करते हैं अपन. ठीक है, H1 और H2. ठीक है, यहाँ पे ले लिया अपन ने सनी, फिक्स कर लिया यहाँ पे वैल्यू. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिक्स कर लिया, एंड यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है. फिर एक और हाइपोथेसिस लिया सनी. ठीक है, और बाकी की वैल्यूज़ में कुछ भी हो सकता है. अब इसका मतलब क्या हो जाता है, बिकॉज H2 imposes fewer constraints, यानी ठीक है ऑन द इंस्टेंस इट क्लासिफाई मोर इंस्टेंसेस एज पॉजिटिव. H2 के अंदर क्या होगा, अपन ने सिर्फ एक जो स्काई जो था, ठीक है, उसको फिक्स रखा है, बाकी तो अपन को कुछ भी चलेगा. तो ये एक तरीके से क्या मोर पॉजिटिव दे रहा है. ठीक है, इन फैक्ट एनी इंस्टेंस क्लासिफाइड पॉजिटिव बाय H1 विल ऑल्सो बी क्लासिफाइड पॉजिटिव बाय H2. कोई भी अगर इसका पॉजिटिव यानी अगर इसका आंसर यस देता है तो इसका भी आंसर यस ही देगा. क्यों, क्योंकि इन दोनों में सनी जो है वो कॉमन है. उसके अलावा इसको कुछ मैटर नहीं करता, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो वो भी चलेगा. ठीक है, तो इसलिए अगर H1 का हाइपोथेसिस का आंसर पॉजिटिव में देता है, ठीक है, यस में आता है, तो H2 का भी वो यस ही होगा. देयरफॉर वी से दैट H2 इज मोर जनरल देन H1. मोर जनरल देन रिलेशन क्या होता है, फॉर एनी इंस्टेंस एक्स, कोई भी एक्स. ठीक है, जैसे वो जो वार्म वगैरह वो जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस है, कैपिटल एक्स यानी एट्रीब्यूट्स, एंड हाइपोथेसिस एच यानी स्मॉल एच यानी छोटे छोटे एग्जांपल्स है अपने हाइपोथेसिस के. कैपिटल जो ओवरऑल कलेक्शन है हाइपोथेसिस का कैपिटल एच. वी से दैट एक्स सेटिस्फाइज एच इफ एंड ओनली इफ एच एक्स इक्वल्स टू 1. कब सेटिस्फाई करा, जब 1 होगी, बिकॉज 0 होगी तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. अब मोर जनरल देन और इक्वल रिलेशन क्या होता है, लेट H1 एंड H2 बी 2 boolean वैल्यूड. ठीक है, फंक्शन डिफाइंड ओवर x, कोई 2 मतलब ओवर x डिफाइन कर रहे
देन H1 इज मोर जनरल देन और इक्वल टू H2। ये कब होगा? H1 इज मोर जनरल देन और इक्वल टू H2 कब होगा? उसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। H1 इज मोर जनरल देन और इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ एनी इंस्टेंस दैट सेटिस्फाई H2 ऑल्सो सेटिस्फाई H1। कोई भी इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, जो H2 को सेटिस्फाई करता है वो H1 को भी सेटिस्फाई करेगा तब। यानी अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता, ठीक है, और ये H2 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये साथ में किसको? H1 को भी सेटिस्फाई करेगा। H1 इज मोर जनरल देन H2। अब H1 इज मोर देन जनरल H2 कब होगा? इसको ऐसे लिखा अपन है, इफ एंड ओनली इफ H1 इज मोर जनरल देन और इक्वल टू H2 इज ट्रू। ये कंडीशन जो है वो अपनी ट्रू हो और ये कंडीशन जो है अपनी वो फॉल्स हो, तो अपन बोलेंगे वी ऑल्सो से H2 इज मोर स्पेसिफिक देन H1। अब यहाँ पे ये देखे डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे अपन ने दो ले लिए इंस्टेंस X1 और X2, ठीक है। इसके अंदर अपन ने रखा है कि सनी, वार्म, हाई, स्ट्रॉन्ग, कूल, सेम, ऐसा कुछ रखा है, ठीक है, वो X1 और X2 में। H1 क्या बोलता है हाइपोथेसिस कि जो मेरा पहला पार्ट है ना वो सनी हो, उसके बाद दो कुछ भी चलेगा, सेकंड नेक्स्ट जो है मेरे को स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसके बाद कुछ भी चलेगा। ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करता है? X1 को। X2 को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि यहाँ पे लाइट और अपने को क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग। फिर H2 किसको? H2 जो है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यहाँ पे वही है। देन H2, ठीक है, H2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद H3 किसको कर रहा है? सनी चाहिए और अपन को कूल चाहिए, तो यहाँ पे ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? H3 सिर्फ X1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब वो जो लिखा था ना H2, ठीक है, और ये H1 और H2 का क्या है? H3 के साथ भी। देखिए H2 यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ लूँगी मैं, वो H2 को भी सेटिस्फाई करेगी, और H3 के अंदर कुछ भी वैल्यू आएगी वो H2 को भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो भले कूल फिक्स है लेकिन यहाँ पे क्या है? मेरा कुछ फिक्स नहीं है। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिक्स है लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ फिक्स नहीं है, तो ऐसी चीज़। बट H3 और H1 ये दोनों आपस में सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को कूल चाहिए ही चाहिए और यहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग जो वैल्यू है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको पता चले। थैंक यू।